ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी रहे हैं, उन्होंने जो कहा है कि हमें डिम्पल यादव जी से कोई लेना देना नहीं है और किसी मौलाना जी की आस्थावशी आहत हुई होगी, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से किसी की आस्था आहत होती है। और यदि आप भारतीय परिधान को मानते हैं और भारतीय महिला के लिए खास करके इतनी सज्जन जो हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी नारी शक्ति की पहचान है, आपको उनसे लेना देना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो आपको जनता ने बाहर किया है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आप इस देश की लोकप्रिय सांसद और हमारी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद के पक्ष में आ जाएं तो कहीं आपका दल ही आपको बाहर ना कर दे, क्योंकि हमेशा ओछी टिप्पणी चाहे वो अखिलेश यादव जी पर होती हो, चाहे वो हमारी नारी शक्ति की पहचान आदरणीय डिम्पल यादव जी पर होती हो, करने वाले सिर्फ हमारे सुब्रत पाठक जी और उनके ही लोग होते हैं। तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना कोई बुरी बात नहीं है। भारतीय परिधान, वे तो फिर भी विवाहित हैं, लेकिन हम लोग कहना चाहेंगे जय ललिता जी, हम लोग कहना चाहेंगे ममता बनर्जी जी के लिए कि वो अब अविवाहित होकर भी उन्होंने हमेशा ही साड़ी को ही वरीयता दी है। मैं भी अविवाहित हूँ और साड़ी पहनती हूँ क्योंकि भारतीय परिधान को बढ़ावा देना है। हम वेस्टर्न लुक में नहीं आना चाहते, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त ना हो जाए, ये हमें गवारा नहीं होगा। और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिकता को दर्शाती है। जो मौलाना जी ने बोला है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी, जो बात हमें अपने मुख से कहने में भी अच्छी नहीं लगती कि उनकी पीठ देख लीजिए, वो नंगी बैठी हुई हैं, ऐसी शब्द बोलना, इतनी तौहीन भरे शब्द, आपको शर्म आनी चाहिए। अश्लीलता और नंगापन तो आपकी विचारधारा में भरा हुआ है, आपकी नज़र निगाह में भरा हुआ है। यदि आपकी नज़रें होती अच्छी तो ऐसा नहीं होता, और शायद इस्लाम धर्म इस चीज़ को गवारा नहीं करता है कि आप किसी भी धर्म पर टिप्पणी करें। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इकरा हसन जी के लिए भी जो एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस पर भी प्रशासन ने कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है। हमारे देश में महिलाओं को सम्मान और वरीयता जो दी जाती है, उसको लेकर के चाहे हमारा देश हो या वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो भी सम्मान करने वाले लोग हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे लोगों पर हम हमेशा ही कार्यवाही की मांग करते रहेंगे। इकरा हसन जी जैसी सम्मानित हस्ती को लेकर के जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई है, उस पर भी हमेशा हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी ओछी मानसिकता वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रश्न हैं लोगों के, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो मौलाना साहब हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सांसद भी हैं। शायद यह धर्म और धर्म से लड़ाने की बात रही है कहीं ना कहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना तकिया कलाम रहा है। हो सकता है कि धर्म को धर्म से लड़ाने के लिए ही पहले इकरा हसन जी पर करणी सेना के द्वारा ऐसी टिप्पणी करवाई गई और उसके बाद इन्हीं के पार्टी के सांसद मौलाना जी ने जो डिम्पल यादव जी पर टिप्पणी की है, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है।